में 4 जून को सरकार बदलेगी, वो तो काफ़ी क्लियर स्पष्ट हो गया अभी। ऐसे भी पटना में आपको मालूम है कि आपकी यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार साहब ने कब कहा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा, कि अब तक हुई है बात। तो ये सरकार ऐसे भी है जो कभी भी कुछ जनता के लिए करना नहीं चाहते हैं। अच्छे भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी और प्रोपेगेंडा से ही जीतते जीतते वापस होगा कि भाजपा बिल्कुल हारता। लेकिन वो लोग पुलवामा हुआ और उसके बाद बालाकोट के नाम पे देश की सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी चुनाव बना दिया 2019 में। और 2019 में नेशनल सिक्योरिटी का चुनाव बना दिया 56 इंच की छाती के बाद, सुने हम। और उसके बाद क्या हो गया, चीन ने आके हमारे सीमा पर बैठ के जो भी हमारे 45 साल से हमारे अंडरस्टैंडिंग समझौता थी चीन के साथ, वो सब वो खराब कर दिया। क्योंकि वो लोग पता था कि मोदी जी की सरकार से सिर्फ बात आती है कि चुनाव साधारण लोग से कहते हैं चुनाव आपके लिए है, आप तय कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या ये 10 साल बीजेपी के चलने के बाद कुछ फ़र्क आए हैं, आपकी स्थिति कुछ बेहतर हुई है, आपके परिवार में लोगों को रोज़गार मिले हैं, क्या आप 2-3 साल पहले जो बाज़ार में खरीदते थे वो खरीदने के लिए पैसे अभी है। ये सब पूछने से लोग हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद शशि थरूर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 तारीख, आने वाले 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम का चेहरा कौन है सब कुछ बता दिया है। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी तो किसे बनाया जाएगा प्रधानमंत्री देश का। शशि थरूर ने खुलासा तो किया ही है, वहीं एनडीए नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले आप शशि थरूर को सुनिए। पवित्र भूमि जो है पटना के, यहाँ दोबारा आना और आप लोग सबसे मिलने का मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ प्रचार करने के लिए और ये संदेश आप लोगों को देने के लिए कि बदलाव का वक्त आया है। दिल्ली में 4 जून को सरकार बदलेगी, वो तो काफ़ी क्लियर स्पष्ट हो गया अभी। हाँ, मेरे ख्याल में ये ज़रा सा छोटा और ये भी है कि बिहार में एक बदलाव की बड़ी ज़रूरी है। आपको पता है कि 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होने के बावजूद जब कोरोना हुआ, आपको क्या मदद मिला सेंटर से। जो हमारे लाखों बिहारी दूसरे राज्यों से पैदल आना पड़ा बिहार को उनको मदद करने के लिए केंद्र के कोई पॉलिसी का कोई भी कुछ करने के लिए कोई भी नहीं तैयार था, क्योंकि भाजपा ऐसे ही चलते हैं। तो अगर आपको इस देश में कुछ बदलाव चाहिए तो बिहार में भी हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को चुन के संसद को भेज दीजिएगा, सरकार को भी बदलेंगे और बिहार का हाल कोई शक नहीं, हर विषय पे आपके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। मुझे मालूम है हमें एक ही संसद था मोहम्मद जावेद किशनगंज में, वो तो आपका वहाँ के यूनिवर्सिटी का कैंपस के लिए कितना संघर्ष किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर जाके धरना करते वक्त मैं उनको जाके समर्थन किया था। एएमयू के कैंपस जो पहले बोल चुका था नहीं हुआ। ऐसे भी पटना में आपको मालूम है कि आपकी यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार साहब ने कब कहा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा, कि अब तक हुई है बात। तो ये सरकार ऐसे भी है जो कभी भी कुछ जनता के लिए करना नहीं चाहते हैं। अच्छे भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी और प्रोपेगेंडा से ही जीतते जीतते वापस आते हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ फ़र्क नहीं देख सका, जब लोग बेरोज़गारी में डूबे हुए हैं, महंगाई सह नहीं सकते हैं, किसानों को जिनके आय को डबल करेंगे कहा था प्रधानमंत्री जी, उनका हाल आपको पता है कि आज किसानों के क्या स्थिति है हमारे हर देश में और बिहार में, हर राज्य में और बिहार में। तो इस हाल में बदलाव की ज़रूरी सब लोग महसूस कर रहे हैं। और हम जो अभी 5 फेज़ में देखे हैं अब तक, ये कहानी बदल जा रही है भाजपा। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज सुबह हमने करीब 2 घंटे की मीटिंग की है बहुत छोटे छोटे संगठन के प्रतिनिधियों के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, कोई जो गरीबों के साथ काम करते हैं, कई किस्म के लोगों के साथ। और मैं बहुत आत्मविश्वास से कहता हूं कि सब लोग समझ गए हैं कि इस चुनाव का महत्व क्या है। ये सिर्फ एक साधारण चुनाव नहीं है, हम भारत के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा
डिसीजन लेने का वक्त आया है कि किस किस्म का भारत में आप जीना चाहते हैं और किस किस्म के भारत में आप और आपके परिवार को एक बेहतर भविष्य देख पाएगा। लेकिन ऐसे कोई पॉलिसी नहीं चला है। और आपको मालूम है कि नोटबंदी के आने के बाद बहुत लोग का हाल बहुत बुरा हो गया। कितने लोग बेरोजगार हो गए नोटबंदी के कारण, कितने छोटे छोटे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज MSMEs बंद हो गए, लाखों बंद हो गए, क्योंकि उनका काम ऐसा था कि सुबह लोग कुछ काम लेके आते थे, वो लोग काम करते थे, शाम को काम पूरा हुआ, पैसे ले लिए, उनका जो एक दो वर्कर्स हैं उनको पैसे देके वो लोग बंद किया। ऐसे लिक्विडिटी पे बहुत सारे बिजनेसेस चलते थे जो सारे बंद हो गए। तो उसके बाद अगर 2019 में विकास के बारे में एक रेफरेंडम चला, मैं कहूँगा कि भाजपा बिल्कुल हारता। लेकिन वो लोग पुलवामा हुआ और उसके बाद बालाकोट के नाम पे देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी चुनाव बना दिया 2019 में। और 2019 में नेशनल सिक्योरिटी का चुनाव बना दिया 56 इंच की छाती के बाद, सुने हम। और उसके बाद क्या हो गया, चीन ने आके हमारे सीमा पे बैठ के जो भी हमारे 45 साल से हमारे अंडरस्टैंडिंग समझौता थी चीन के साथ, वो सब वो खराब कर दिया, क्योंकि वो लोग पता था कि मोदी जी की सरकार से सिर्फ बात आती है, कुछ दूसरा नहीं। अब देखा है कि हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे जो दोनों आर्मी को या दोनों फौज को जाने पेट्रोल करने का हक था 45 साल से, और अभी 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में चीन आर्मी बैठे हैं और हमारे फौज को जाने का इजाज़त नहीं है और सरकार कुछ भी नहीं कर पाया इसके बारे में। एक इंसिडेंट आपको मालूम है, गलवान में जब हमारे जवानों जाके कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ से निकलना है, हमारी बारी है आने का, उनको मारा दिया। 20 लोग, 20 जवान शहीद हो गए हमारे देश में चीन के बॉर्डर में। तो इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर चुनाव लड़े तो हमें बहुत चीज़ें कहना है, तो वो भी छोड़ दिए। तो इस साल क्या उनकी नैरेटिव थी कि हाँ हिंदू हृदय सम्राट आ गया, राम मंदिर बना दिए, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी उपयोगिता बहुत कम हो गया अभी 2-3 महीने के बाद, और कहानी उनके हाथ से निकल गई, दे लॉस्ट द नैरेटिव। अब हम लोग कहने लगे कि देखिए ये चुनाव, साधारण लोग से कहते हैं ये चुनाव आपके लिए है, आप तय कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या ये 10 साल बीजेपी के चलने के बाद कुछ फ़र्क आए हैं, आपकी स्थिति कुछ बेहतर हुई है, आपके परिवार में लोगों को रोज़गार मिले हैं, क्या आप 2-3 साल पहले जो बाज़ार में खरीदते थे वो खरीदने के लिए पैसे अभी है? ये सब पूछने से लोग हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। तो हम कहते हैं कि इसको तीसरी मौका क्यों दे दें, और ये कहने से लोगों का मन बदल गया है। वो चाहते हैं कि भाजपा, उनके ये संदेश मिले कि हम असंतुष्ट है, कि आपकी जिम्मेदारी है, हम देश की भलाई, जनता की भलाई, अगर ये भलाई के लिए आप काम नहीं करेंगे तो आपको वहाँ बैठने की क्या हक है। तो यही मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से। हमें बहुत सारी चीज़ें कहना है, क्योंकि संविधान को बचाने की ज़रूरत है। हमारे जो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस की बिल्कुल ऑटोनॉमी को हॉलो आउट किए हैं, कि जो रूल ऑफ लॉ कितनी बुरी तरह से भी कर रहे हैं। हमने कहा हमारे मैनिफेस्टो में कि एंटी पीपल लॉज को हम रिपील कर देंगे, क्योंकि बहुत जनता के विरुद्ध वाले नियम ये लोग किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, बदल दिए हैं। ये सारी चीज़ें हम कह रहे हैं, लेकिन अंत में एक सिंपल प्रश्न है लोगों को कि क्या आप इस किस्म के भारत में जीना चाहते हैं? क्या आप डरे हुए, भय में डूबे हुए भारत में जीना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता से जिसका अर्थ हम सारे महसूस किए थे, कि आप जो भी आपकी मर्जी आप करो, आप काम करो, आपको पता है कि सरकार सामाजिक भलाई के लिए ही काम करते हैं, जो बेरोजगार के लिए ग्राम देश में आपको मालूम है महात्मा गांधी के नाम पे जो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेके आए, जो राइट टू फूड लेके आए, जो राइट टू एजुकेशन लेके आए, इतने सारी चीज़ें जो सरकार किए हैं, इस किस्म के लोग तैयार हैं वापस आके आपको मदद करने के लिए। तो ये संदेश हमारे तरफ से, मेरे ख्याल में ये है इस चुनाव में वेरी क्लियर मैसेज हमारी तरफ से। आप ये चाहते हैं या आप ऐसे जीना चाहते हैं जैसे 10 साल से आप देख रहे हैं भाजपा के? तो आपने सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए 4 अप्रैल, आने वाले 4 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और ऐसे में पीएम चेहरे को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ा विषय नहीं है। 2004 की परिस्थिति तो आप जानते ही हैं, उसी तरीके से मिल बैठकर चेहरा भी चुन लिया जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।